जय हिंद साथियों, मेरा नाम है रवि। आपका हमारे YouTube चैनल साइंस क्वाइज एकेडमी पर तहे दिल से स्वागत है। साले नाम तो ऐसे ले रहा है जैसे करोड़पति बाप की औलाद। मेरा नाम लवी है, घंटा। दोस्तों इसकी बातों पर ध्यान ना दो, ये छोटा है। देख छोटे तू चुप रहे। दोस्तों होता क्या है, आजकल के लोंडों का क्या है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। उन्हें चाहिए अय्यासी, लड़की घुमाना, डॉन बनना। अरे मैं कह रहा, साले पैंट फटी हुई है, सिलवाले पाछे मन लियो डॉन। दांतों में तो बारूद जमी है, साले पढ़ ले नहीं तो फट जाएगी तेरी। देखो यार, तुम गलत ना सोचो यार। मैं बारूद की बात कर रहा हूँ, तो दांतों में जमी हुई है ना बारूद, उसकी बात कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अरे बाद में पढ़ा लेगो सर, एक दो पॉइंट और कह दो, घंटा कह दो। सुन ले तू, आजा पहले जा उस सब्सक्राइब की मार। देखो यार, तुम गलत ना सोचो। मैं कह रहा, वो सब्सक्राइब है ना तुम्हारा लाल बटन, उसको चाहे तुम मार मार के तोड़ दो, तुम्हारा है, चाहे उसके 700, मुझे क्या। और साथ ही साथ में उस घंटा को हिला दियो। देख यार, फिर तुम गलत ना सोचो। मैं कह रहा, जो घंटा वाला बटन है ना, उसको बजा दियो। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं छोटी सी बकचोदी के साथ में। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से गले की अस्थि है। आपका क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से गले की अस्थि है। ऑप्शन नंबर ए स्टर्नम, ऑप्शन नंबर बी हायोड, ऑप्शन नंबर सी जाइगोमेटिक, ऑप्शन नंबर डी लेक्राइमल। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है गले की अस्थि होती है दोस्तों हायोड। कौन सी होती है मेरे भाइयों? हायोड होती है। कौन सी होती है? हायोड होती है। गले में डाल दूंगा साले के, चुप रे। हायोडी की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, ज्यादा बोल रहा है छोटू। चलिए दोस्तों, निम्न में से गले की अस्थि है, तो ऑप्शन नंबर ए था आपका स्टर्नम, ऑप्शन नंबर बी था हायोड, ऑप्शन नंबर सी था जाइगोमेटिक, ऑप्शन नंबर डी था लेक्राइमल। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं हायोड की। हायोड क्या है? हमारी गले की अस्थि है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाइयों? आपका राइट आंसर हो जाएगा हायोड। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्टर्नम की। तो दोस्तों स्टर्नम जो अस्थि है, ये है मेरे भाइयों सीने की अस्थि। किसकी है? आपका जो सीना है ना, सीने की अस्थि है। समझ रहे हो ना आप मेरी बातों को? समझ रहे हो ना अच्छे से? सीने की अस्थि है ये स्टर्नम। अब देखिए दोस्तों, जाइगोमेटिक अस्थि की बात करते हैं दोस्तों। तो जाइगोमेटिक जो अस्थि है आपकी, ये है गाल की अस्थि। समझ रहे हो ना? कुछ गाने याद आ रहे होंगे आपको गाल का नाम लेते ही। तो दोस्तों आपकी जो जाइगोमेटिक अस्थि है, ये जाइगोमेटिक अस्थि गाल की अस्थि है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लेक्राइमल अस्थि की। लेक्राइमल जो अस्थि है, ये है दोस्तों आंख की अस्थि। आंखों में तो बहुत कुछ छुपा हुआ है मेरे दोस्तों। निम्न में से गले की अस्थि है दोस्तों। तो गले की अस्थि कौन सी हो गई दोस्तों? आपकी हायोड। सीने की अस्थि कौन सी है? स्टर्नम। गाल की अस्थि कौन सी है? जाइगोमेटिक। और आंख की अस्थि कौन सी है दोस्तों? लेक्राइमल अस्थि है। अब देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं आपको। सबसे पहले बात कर लेते हैं हायोड की। दोस्तों हायोड क्या है? दोस्तों हायोड एक स्वतंत्र अस्थि है। हायोड क्या है दोस्तों? एक स्वतंत्र अस्थि है। इसे स्वतंत्र अस्थि क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों शरीर की एकमात्र एक ऐसी अस्थि है जो कि अन्य अस्थियों से जुड़ी हुई नहीं होती, इसलिए दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे स्वतंत्र अस्थि भी कहा जाता है। ये हायोड दोस्तों कहाँ पाई जाती है? ये दोस्तों गले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है मेरे भाइयों? ये गले में पाई जाती है। स्टर्नम की बात की जाए दोस्तों, तो सीने की अस्थि होती है। इसके साथ में जो हमारा पसली पंजर होता है दोस्तों, ये पसली पंजर जुड़ा हुआ रहता है। हमारी जो पसली होती है, आपको पता है पसलियों की संख्या कितनी होती है? पसलियों की संख्या होती है दोस्तों 12 जोड़ी। और नंबर में कितनी होती है दोस्तों? नंबर में होती है मेरे भाइयों 24। तो ये 12 जोड़ी जो पसली है दोस्तों, ये सब आगे की ओर स्टर्नम से जुड़ी हुई रहती है, और पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी होती है, आपकी बैकबोन होती है, उससे जुड़ी हुई रहती है। बात करते हैं दोस्तों जाइगोमेटिक की। जाइगोमेटिक जो अस्थि होती है दोस्तों, गाल की होती है। गाल की अस्थियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? गाल की जो अस्थि होती है उसे जाइगोमेटिक कहा जाता है। दोस्तों आपको एक बात बता दूं मैं, कि आपका जो कपाल होता है, इस कपाल में पाई जाती है दोस्तों 8 अस्थियां। जो चेहरा होता है दोस्तों, इस चेहरे पर पाई जाती है 14 अस्थि। जो कान होता है दोस्तों, एक कान में होती है दोस्तों 3 + 3 अस्थियां। एक कान में 3 अस्थि होती है, दोनों कानों में 6 अस्थि होती है। दोस्तों आपका जो गला है, गले में होती है
एक अस्थि। गले में कितनी अस्थि होती है दोस्तों? आपके गले में एक अस्थि होती है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो दोस्तों स्टर्नम किसकी अस्थि है? सीने की। हायोइड है गले की अस्थि। जाइगोमेटिक है गाल की। और जो लेक्राइमल अस्थि है दोस्तों, ये आंख की अस्थि है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, ब्लड का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों? ब्लड का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हीमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है हिपेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है न्यूरोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है कार्डियोलॉजी। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है मेरे भाइयों, आपका राइट आंसर है दोस्तों हीमेटोलॉजी। विज्ञान की जिस शाखा में दोस्तों रक्त का अध्ययन किया जाता है, ब्लड का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। हिपेटोलॉजी क्या है दोस्तों? हिपेटोलॉजी शाखा विज्ञान की वह शाखा है दोस्तों जिसमें लीवर कह दो आप, या फिर कह दो यकृत दोस्तों, या फिर कह दो आप जिगर। तो दोस्तों विज्ञान की जिस शाखा में लीवर, यकृत और जिगर का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को कहा जाता है दोस्तों हिपेटोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या है? न्यूरोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है दोस्तों जिसमें तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है मेरे भाइयों? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन विज्ञान की वह शाखा में किया जाता है दोस्तों। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन विज्ञान की वह शाखा में किया जाता है, उसका नाम है न्यूरोलॉजी। कार्डियोलॉजी क्या है दोस्तों? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हृदय का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को कहा जाता है दोस्तों कार्डियोलॉजी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर जाता है? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 1। तो दोस्तों जो हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? अपने साथ ऑक्सीजन के लगभग एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ में 4 ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर के जाता है। दोस्तों थोड़ी बहुत जानकारी अब ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लेते हैं कि थोड़ी बहुत दोस्तों अब हम हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली में हीमोग्लोबिन होता क्या है। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम हीमोग्लोबिन की। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि हीमोग्लोबिन क्या है। तो आपको मैं बता दूं, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि इसमें दोस्तों 5% तो पाया जाता है हिमवर्णक। क्या पाया जाता है? हिमवर्णक पाया जाता है। और लगभग दोस्तों 95% इसमें पाई जाती है ग्लोबिन नामक प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। दोस्तों हीमोग्लोबिन का रंग की बात की जाए तो हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है दोस्तों, ये होता है बैंगनी। किस तरीका का होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन का रंग होता है बैंगनी। और दोस्तों किस वर्णक की वजह से होता है इसका रंग बैंगनी? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन का जो रंग है ये बैंगनी हिमवर्णक की वजह से होता है। किस वर्णक की वजह से होता है मेरे भाइयों? हिमवर्णक की वजह से होता है। दोस्तों ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन क्या करता है? ब्लड को लाल रंग प्रदान करने का कार्य करता है। तो दोस्तों क्या करता है? ब्लड को लाल रंग देने का कार्य करता है। एक बात और बताता हूं दोस्तों, इस हीमोग्लोबिन में, इस हिमवर्णक में एक धातु पाई जाती है, ये अधिकांश एग्जाम में पूछी जाती है, Fe+2। Fe+2 का मतलब होता है दोस्तों फेरस धातु पाई जाती है। तो कौन सी धातु पाई जाती है मेरे भाइयों? फेरस धातु पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं। जैसे कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? हीमोग्लोबिन की मात्रा की बात की जाए दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुष है, इस पुरुष में होती है दोस्तों 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। जबकि दोस्तों महिला की बात की जाए तो महिला में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो होती है 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml। 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml होती है। दोस्तों इसका मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य होता है, हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है दोस्तों, वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन कैसे, समझे नहीं हम? तो देखिए दोस्तों, हमारे फेफड़ों के पास में जो ऑक्सीजन होती है दोस्तों, उस ऑक्सीजन को हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन करता है। ये हीमोग्लोबिन किस में उपस्थित होता है दोस्तों? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है मेरे भाइयों ब्लड में। बात क्लियर है? अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ओ मैनू कह रहा, ए सुन रहा कर, मैं यूं कह रहा, खाना खा ले बाद में पढ़ा लियो। फिर वो छोरी की मारनी भी तो है, फिर मेरे को टाइम ना है, फिर मैं घंटा भी ना जाऊं तेरे साथ। चुप झारखंड वाले, या तुम गलत मत समझो। उस लड़की की बिल्ली काटने लग गई है तो उसको मारने के लिए बोल रहा है ये लड़का। चलो आप इन बातों पे ना दा दो, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, रक्त का थक्का जमाने की क्रिया की शुरुआत कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपका, रक्त का थक्का जमाने की क्रिया की शुरुआत कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी थ्रोम्बोकाइनेज, ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। देखिए दोस्तों, रक्त का थक्का जमाने के लिए ये सभी ही घटक जिम्मेदार हैं, लेकिन इस रक्त का थक्का जमाने की क्रिया की शुरुआत कौन करता है, मैंने ये पूछा है। तो दोस्तों, रक्त का थक्का जमाने की क्रिया की जो शुरुआत करता है दोस्तों, वो करता है प्लेटलेट्स। कौन करता है दोस्तों, प्लेटलेट्स करता है। कैल्शियम है दोस्तों Ca+2, ये क्या करता है दोस्तों, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। थ्रोम्बोकाइनेज क्या है, ये एंजाइम है। क्या है दोस्तों, एंजाइम है जो कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। विटामिन के दोस्तों, ये क्या है, ये विटामिन है, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है। विटामिन के दोस्तों, ये भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। बात क्लियर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पित्ररस का निर्माण होता है यकृत में, पित्ताशय में, किडनी में, आंत में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पित्ररस का जो निर्माण होता है वो होता है दोस्तों यकृत में। किस में होता है मेरे भाइयों, यकृत में होता है। निर्माण तो दोस्तों इसका यकृत में होता है, अच्छे से सुनना। और दोस्तों कहाँ जाके जमा होता है, तो मेरे भाइयों ये जाके जमा होता है पित्ताशय में। पित्ताशय में जाके जमा होता है। और दोस्तों कार्य कहाँ करता है, तो कार्य ये छोटी आंत में जाकर के कार्य करता है। बात क्लियर है आपको। देखिए दोस्तों, ये इसका निर्माण इस पित्ररस का निर्माण यकृत में होता है, ये बात तो आपको क्लियर है। दोस्तों लगभग दोस्तों 700 से 800 ml 700 से 800 ml प्रतिदिन 700 से 800 ml प्रतिदिन दोस्तों हमारे शरीर में यकृत में 24 घंटे में लगभग 700 से 800 ml पित्ररस का निर्माण होता रहता है। दोस्तों पित्ररस का रंग कैसा होता है, अगर पित्ररस के रंग की बात की जाए, तो इसका जो रंग है दोस्तों वो होता है हरा। और किस वर्णक की वजह से होता है, मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले, किसी हमारे शरीर में किसी का भी जो रंग है वो किसी न किसी वर्णक के लिए जिम्मेदार होता है, वर्णक के कारण होता है। दोस्तों पित्ररस का जो रंग है वो हरा होता है, और ये किस वर्णक की वजह से होता है, तो ये होता है दोस्तों बिलीवर्डिन की वजह से। किसकी वजह से होता है, ये होता है बिलीवर्डिन की वजह से, बिलीवर्डिन वर्णक की वजह से। और देख लीजिए पित्ररस के बारे में और बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये पित्ररस होता है हमारा, इस पित्ररस की बात की जाए दोस्तों, देखिए दोस्तों ये हमारा पित्ररस होता है। इस पित्ररस की और बात की जाए तो पित्ररस का जो पीएच मान होता है, इसका जो पीएच मान होता है दोस्तों वो होता है 7.5 से लेकर के 8.5 तक। दोस्तों इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो भाइयों इसकी प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय। अब बात आती है दोस्तों कि इस पित्ररस का कार्य क्या है, तो मेरे भाई ये पित्ररस क्या करता है, वसा का पाचन करवाता है, वसा के पाचन में सहायक होता है, वसा के पाचन में सहायक होता है। किस तरीके से दोस्तों होता है क्या है कि वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को ये क्या करता है, पित्ररस छोटी छोटी गोलियों में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों। और वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, वसा का पायसीकरण व इमल्सीकरण कहलाता है। तो वसा का पायसीकरण व इमल्सीकरण कौन करवाता है दोस्तों, पित्ररस करवाता है। तो दोस्तों ऐसी और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों झारखंड का मतलब क्या होता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। और दोस्तों आपका ही छोटा भाई हो यार, प्यार बनाओ यार, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। जय हिंद साथी।